तीन सवाल है, पैगाम सुनने के लिए जा रहे हैं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मतलब के लिए दोस्ती होगी, मतलब के लिए दुश्मनी होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझे अंदाजा उठाना था, उठा लिया। तीन सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। सिर्फ 50 साल में 235% इस्लाम यूरोप में फैला है। 50 साल 235%। ईसाईयत फैली है 47% और इस्लाम फैला है 235%। क्यों फैला? तीन वजह से। पहली, दूसरी, तीसरी वजह क्या है? ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, तरक्की के तीन रास्ते हैं, उसके अलावा कोई चौथा रास्ता नहीं है। तरक्की करने के लिए दुनिया में तीन रास्ते, पहला, दूसरा, तीसरा। रास्ता क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, असल इत्तिहाद तो दो बैल का होता है। दो बैल का इत्तिहाद क्या है? किसान लोग जानते हैं। वो बैल का इत्तिहाद क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल है। और चलते चलाते कि इत्तिहाद खत्म कैसे होता है, कम कैसे होता है, खत्म कैसे होता है, ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बदला लेंगे, माफ नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, बाईपास अभी जा रहे हैं लेकिन ठिकाने पकड़ लेंगे, ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। तीन सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। पूरी दुनिया में 50 साल में इस्लाम इतनी तेजी से फैला, अमेरिका में, यूरोप में 235% इस्लाम फैला। जानते हैं तीन वजह से। पहली वजह लिखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, उनकी सीरत को पढ़ करके लोग मुसलमान बने। दूसरी वजह लिखी मस्जिद से इस्लाम फैला। अल्लाह के रसूल को नमाज मिली अर्श पे, जब लेकर के आए तो मस्जिद में अदा की। मस्जिद में जब अदा की तो छोटे बड़े सब एक सफ में खड़े हो गए, अमीर गरीब सब एक सफ में खड़े हो गए। इतना बड़ा इत्तिहाद मिला कि इस इत्तिहाद की ताकत से इस्लाम 50 साल में 235% फैल गया। तरक्की के तीन रास्ते, पहला रास्ता है इल्म का, इल्म होगा तरक्की। दूसरा रास्ता है दौलत का, दौलत होगी तरक्की होगी, दौलत होगी तरक्की होगी। तीसरा रास्ता है इत्तिहाद। अगर इत्तिहाद होगा तो हमारी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। असल इत्तिहाद तो दो बैल का है। जब दो बैल हल में चलते हैं, एक को खुजली होती है तो वो रुक जाता है। जब वो खुजलाने लगता है तो दूसरा भी रुक करके खुजलाने लगता है। असल इत्तिहाद तो दो बैल का है। अगर बैल का इत्तिहाद इंसान को हासिल हो जाए, मुसलमान को हासिल हो जाए, तो मुसलमान दोबारा मुकद्दर का सिकंदर बन जाए। इत्तिहाद कम और खत्म कैसे होता है? चुगली से, गीबत से। किताबों में लिखा है कि शेर बीमार पड़ा तो सारे जानवर देखने के लिए आए, गीदड़ नहीं आए। तो भेड़िया बोला कि देखिए हुजूर, सब लोग आपको देखने के लिए आए लेकिन गीदड़ नहीं आया। थोड़ी देर में गीदड़ आया तो शेर ने पूछा कहाँ था? इतनी देर से। कहा हुजूर आपकी दवाई तलाश कर रहा था, आपकी दवाई तलाश कर रहा था, पता चला कि आप बीमार हैं, दवा मालूम कर रहा था। कहा मिल गई दवा? कहाँ मिल गई? कहा कहाँ है? तो कहा कि भेड़िया के पैर के अंदर दवा, आप पंजा मारिए, दाना निकाल। अब क्या था? शेर ने पंजा मारा, वो लहू लहान हो गया। गीदड़ ने बोला कि तुम लहू लहान हो या लाल मोजा पहने हो। ध्यान रखना, जब किसी बड़े के पास बैठना तो ज़बान को काबू में रखना और दिमाग को काबू में रखना। पहला पैगाम खुदा की माफी के हवाले से आ रहा है। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? एक बार खाता खुला, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, बिल्कुल सही जा रहा है। जहाँ सही जाएगा वहाँ सही जाएगा, जहाँ आप बेदार रहेंगे वहाँ गलत नहीं जाएगा। 3 मिनट का पैगाम बड़ा खूबसूरत, जल्दी से निकल रहा है। गुनाह की मिसाल बिच्छू की है। छोटा बिच्छू भी काटेगा तब भी नुकसान होगा, बड़ा बिच्छू भी काटेगा तब भी नुकसान होगा। गुनाह छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों का नुकसान होगा। गुनाह की मिसाल आग की है। कोई अक्लमंद आदमी आग में हाथ नहीं डालता। हम अक्लमंद हैं तो हम गुनाह नहीं कर सकते, गुनाह इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। गुनाह की मिसाल जानते हैं
किसकी तरह है? कैंसर की तरह। जब तक कैंसर को अंदर से निकाला नहीं जाएगा जान को खतरा होगा। जब तक हमारी जिंदगी से गुनाह नहीं निकलेगा ईमान को खतरा होगा। आज पूरी दुनिया में जो बर्बादी है वो 3 वजह से है। हम हराम कमा रहे हैं इसलिए बर्बादी है, बर्बाद हो रहे हैं। हम गलत माहौल में हैं इसलिए हम बर्बाद हो रहे हैं। और रात दिन गुनाह कर रहे हैं इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। जानते हैं मुसलमानों की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? गुनाह भी कर रहा है, तौबा भी कर रहा है, लेकिन आधा इधर गुनाह है आधी तौबा है। 100% जिस दिन तौबा कर लेगा मुसलमान मुसीबत से निकल। 3 काम में अल्लाह की मदद होती है। आपकी जेब में पैसा नहीं है, मस्जिद बनाने के लिए तैयार हो जाइए। मस्जिद बन भी जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा पैसा कहां से आया, खजाने गैब से आया, मस्जिद बन गई। आपके घर में जवान बेटी है, रिश्ता आ रहा है, पैसा नहीं है, आप इरादा कर लीजिए कि बेटी का रिश्ता कर लेंगे। बेटी का रिश्ता हो जाता है, पता भी नहीं चलता पैसा कहां से आया था, अल्लाह की मदद हुई, खजाने गैब से। और आप गुनहगार हैं, आपको एहसास हुआ कि हमसे गुनाह हुआ है, तौबा करते हैं, अल्लाह की मदद आती है, जिंदगी भर के लिए गुनाह छूट जाता है। हजरत उमर रात में चक्कर लगा रहे थे, गाने की आवाज किसी घर से आई तो छापा मारा, तो पकड़ा गया आदमी गाना गाते हुए। तो उसने उस मुजरिम ने कहा कि हुजूर मेरा तो सिंगल गुनाह है, आपका 3 गुनाह है। आपने 3 गुनाह किए हैं, मैंने सिंगल ही गुनाह किया है, आपने ट्रिपल गुनाह किया है। बगैर इजाजत के आप मेरे कमरे में दाखिल हुए, पहला गुनाह। दरवाजे से नहीं आए, पीछे से आए, दूसरा गुनाह। मैं क्या कर रहा हूँ छुप करके आपने कनसुई लगाई, जासूसी किया, तीसरा गुनाह। हजरत उमर का अदब देखिए, हजरत उमर ने फरमाया तुम अपने गुनाह से तौबा करो, मैं अपने गुनाह से तौबा करूंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर काम वक्त पर होगा, तौबा फुर्सत से करेंगे इंशाअल्लाह। बस खुदा की मेहरबानी को सामने रखिए, मुसीबत में सब्र करेंगे। ये पैगाम आपको सुनना है, सिर्फ 2 मिनट का सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मछली के लिए दरिया में जाल डाला, हर मर्तबा मछली आ रही, और दूसरा आदमी जो जाल डालता है मछली नहीं आ रही। जिसके जाल में मछली नहीं आ रही वो मुसलमान है, और जिसके जाल में हर बार हर ट्रिप में मछली आ रही है वो मुसलमान नहीं है। फरिश्ता अल्लाह के दरबार में पहुंच करके पूछता है मालिक, जो तेरा दोस्त है मुसलमान है, उसका जाल मछली से खाली है, और जो तेरा दुश्मन है मुसलमान नहीं है, उसका झोला मछली से भरा हुआ है। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, जन्नत में मुसलमान का घर देख करके आओ, और जो मुसलमान नहीं है उसका घर दोज़ख में देख करके आओ। जो जन्नत में मिलेगा अगर दुनिया में नहीं मिला तो कोई नुकसान नहीं है, और जो जहन्नम से में दाखिल होने वाला है उसको पूरी दुनिया में मिल जाए तो कुछ नहीं मिला। एक आदमी मुर्गा पालता था, वो मुर्गा सुबह के वक्त में आजान देता था, ये फजर की नमाज पढ़ता था। एक आदमी कुत्ता पालता था, वो कुत्ता रात भर उसके घर की हिफाजत करता था। वही आदमी गधा भी पालता था, सामान यहाँ से उठा करके वहां ले जाता था। इत्तेफाक से पहला दिन मुर्गा मर गया, दूसरा दिन गधा मर गया, तीसरा दिन कुत्ता मर गया। जब भी हादसा हो तो वो कहता था कि जो मेरे लिए बेहतर है, हो सकता है यही मेरे लिए बेहतर है, क्या पता यही मेरे लिए बेहतर हो। जब सुबह हुई तो पूरी बस्ती को लूट लिया गया, पूरी बस्ती को तबाह कर दिया गया, सिर्फ यही एक आदमी बच गया। इसके पास जानवर ही नहीं था, चोर को पता नहीं चला कि यहाँ भी आदमी है, और जिसके पास जानवर था उसकी आवाज से उसका घर लूट लिया गया। इसने जो अल्लाह के लिए सब्र किया था उसका फल मीठा अपनी आंखों से देखा। जेल में है यूसुफ अलैहिस्सलाम। जेलर बोला
आपकी सूरत बड़ी अच्छी है, सीरत बहुत अच्छी है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़ करके कहा खुदा से मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत मत करना। जिसने भी मुझसे मोहब्बत किया है मुझको मुसीबत में डाला। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया, भाइयों ने कुएं में डाल दिया। मेरी फूफी ने मुझसे मोहब्बत किया, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। जुलेखा ने मोहब्बत किया, आज उस मोहब्बत के नतीजे में जेल काट रहा हूँ। मोहब्बत मुझसे मत करना, मोहब्बत कर दी है तो अल्लाह से। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मुसीबत में आसमान को सर पर उठा लेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, नबी की सीरत के हवाले से, सुन्नत के हवाले से एक पैगाम 3 मिनट का सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आंख से नहीं, ख्वाब में मदीना देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, हम आपको ले जा रहे हैं और हम रांची पहुंचा करके छोड़ेंगे। कलकत्ता जाना आप लोग को नसीब नहीं। एक लाट डिफरेंट था, वो बोला मौलवी अब्दुल जब्बार साहब से, जब तुम कोट पतलून पहनते हो तो चपरासी मालूम होते हो। कोट पतलून में तुम चपरासी मालूम होते हो। अंग्रेज होकर के बोल रहा, जब तुम मेरे लिबास में होते हो, अंग्रेज के लिबास में होते हो, कोट पतलून में होते हो तो चपरासी मालूम होते हो। जब तुम कुर्ता पायजामा में होते हो, नबी के लिबास में होते हो तो शहजादा और बादशाह मालूम। एक तजर्बे की बात है, अभी आपका जलसा खत्म होगा, आप सो जाइए। कुछ लोग इस तरह सोएंगे, पीठ नीचे होगी, पेट ऊपर होगा। ये सुन्नत के खिलाफ, ये हारने वाले की हालत है। जब अखाड़े में पहलवान लड़ता है जो चार्जित हो गया, वो हार जाता है। हारने वाले की हालत को नबी ने पसंद नहीं किया, ये सुन्नत के खिलाफ। यहाँ से जाने के बाद लोग सोएंगे, दूसरी हालत है, पेट के बल सोएंगे, पीठ ऊपर पेट नीचे, ये भी सुन्नत के खिलाफ है। जहन्नम में जाने वाले की हालत है, जहन्नम में इसी तरह लगाया जाएगा। हमारे नबी ने जहन्नमी की हालत को पसंद नहीं किया, इसलिए इस तरह सोना सुन्नत के खिलाफ। और एक सोना है बाईं करवट पर, दिल इधर ही होता है, ये भी सुन्नत के खिलाफ क्यों है जानते हैं? जब इस करवट पर आदमी सोता है, दिल उधर ही होता है, तो कान भी बंद हो जाते हैं, आंख भी बंद हो जाती है। जब मस्जिद से सदा लगती है तो कान में नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। अब एक ही तरीका रह गया, सोने वाला कैसे सोएगा? दाईं करवट, दिल किधर है? बाईं करवट। अब दिल लटक गया तो इस तरह सोने की खूबी दिखा रहा है, आंख तो सोती है, कान खड़ा रहा है। अब जब मस्जिद से सदा लगती है तो कान में पहुंचती है। सुन्नत की बरकत देखिए कि दाईं करवट पर सोया, नींद अलग पूरी हुई और आजान की सदा कान में पहुंची। जिस औरत को सर पे चोटी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती। जिस मर्द के चेहरे पर दाढ़ी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती। ये मेडिकल साइंस आज की कह रही है। औरत के सर पर चोटी है, मर्द के चेहरे पर दाढ़ी है तो मुंह में बदबू नहीं आ रही है। चोटी भी औरतों की सुन्नत है और दाढ़ी नबी की सुन्नत है। सुन्नत की बरकत है कि मुंह की बदबू हमेशा के लिए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकलने के बाद छाटेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो